हाँ तो भाइयों तुम सबका वेलकम है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के पहले टी20 के प्रीव्यू में। भाइयों तुम लोगों को पता है मैच से पहले हमारा प्रीव्यू आता है जिसमें हम सब कुछ डिस्कस करते हैं, एकदम मतलब सब कुछ खोल के रख देते हैं तुम्हारे सामने। मैच ले लो, मैच रिपोर्ट, पिच रिपोर्ट और वेदर रिपोर्ट, सब कुछ मतलब सब कुछ यहाँ पे डायसेक्ट करते हैं हम लोग। साथ ही साथ हम प्लेइंग 11 पे भी बात करेंगे, स्क्वाड्स पे भी बात करेंगे। भाई बहुत ही तगड़े स्क्वाड बना दिए मेरे जीजी भाई ने आग लगाई हुई है, क्योंकि ये मेन फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट के लिए जीजी भाई हर्षित राणा को तैयार कर रहे हैं। इस फॉर्मेट के लिए जीजी भाई इस फॉर्मेट में तुम लोगों को खेल के दिखाएंगे क्या थप्पड़ है भाई। तो ये वीडियो बहुत है भाई, क्योंकि इससे तुम लोगों को पता लगेगा कि मतलब अगर तुम मतलब किसी के साथ देख रहे हो मैच, जो है देख के बैठ के देख रहे हो, तो पता तो लगे भाईजान मैच में क्या होना है, ताकि इम्प्रेस कर पाओ। देखो जेंटिस के साथ देख रहे हो, लेडीज के साथ देख रहे हो, तो और भी मतलब समझ रहे हो ना क्या हो सकता है। तो देखो मैच के बारे में जानना जरूरी है, ताकि साथ बैठो थोड़ा नॉलेज वाला बंदा, थोड़ा कूल बंदा ना भाई, उसको थोड़ी इमेज अच्छी हो जाती है। तो भाई वो कुछ खाने के लिए पकड़ लो, और इस मैच की वीडियो में काफी ज्यादा मजा आने वाला है भाई। इस मैच में सब कुछ डिस्कस करेंगे मैच के रिलेटेड, तो भाई बहुत ही मजा आने वाला है। चिल बैक एंड रिलैक्स एंजॉय। हाँ तो भाई वो कल का मैच विदर्भा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा भाई। बहुत ही आउट क्लास ग्राउंड है, मतलब काफी मजा आता है। एनवायरमेंट भी बहुत अच्छा है, टेक फैसिलिटीज भी बिल्कुल नहीं है, ग्राउंड भी काफी अच्छा बना हुआ है, नया सा बना हुआ है भाईजान, बड़ा वीआईपी ग्राउंड है। और काफी टाइम बाद इधर टी20 हो रहा है, मतलब आखिरी दफा टी20 2022 में होता भाई नागपुर में। बाउंड्रीज ना बड़ी है ना छोटी है, मतलब दरमियानी बाउंड्रीज है। और भाईजान छक्के चौकों की बरसात हो जाएगी, टेंशन ही लेनी है आपने, क्योंकि भाई न्यूजीलैंड देखो, न्यूजीलैंड से मैं कुछ एक्सपेक्ट कर नहीं रहा था, लेकिन जब न्यूजीलैंड ने ओडीआई में अच्छा कर दिया ना, तो अब देखो मैं फाइनली अब इनसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इनके लोग अपने इनसे एक्सपेक्ट करते हैं भाई, इनकी 60 लाख से कम आबादी है, फिर भी इंडिया जैसी टीम को मार दिया उन्होंने ओडीआई में। तो मतलब इनको टी20 तो जीतना ही जितना चाहिए, जो इनका मेन फोकस ये बता रहे थे। अब उसके अंदर काफी ज्यादा बंदे रेस्ट कराए, बहुत कुछ किया। देखते हैं भाई सीरीज में क्या करते हैं। खैर कमिंग ऑन टू द वीडियो, तो भाई वीसीएस स्टेडियम में खेला जाएगा, काफी ज्यादा मजा आएगा इस मैच को लेके। और भाई टिकट भी बहुत जल्दी बिक रही है, नहीं उतनी जल्दी नहीं बिक रही भाईजान जितने मेरे किंग के टाइम पे बिक रही थी। देखिए वो तो ब्रांड ऑफ क्रिकेट है, विराट कोहली हमारे भाई, उतनी महंगी उतनी तेज नहीं बिक रही, लेकिन भाईजान बिक रही है, क्योंकि राणा जी भी तो एक ब्रांड है ना, आपको नहीं पता? राणा जी, सूर्या जी, सारे ब्रांड हैं। टेंशन नहीं लेनी आपने, फुल पैक स्टेडियम हो, मजा ही आ जाएगा भाई, इजी लेना। जहां तक भाई वेदर की बात है, तो भाई टेंशन नहीं लेनी। बीसीसीआई ने इस दफा काम पक्का करा है, मतलब वहां पे भी पूरी महाराष्ट्र में धूप ही धूप है भाईजान, हर जगह धूप ही धूप है। 23-24 टेम्परेचर रहेगा पूरे दिन में, और बारिश का तो कोई चांस ही नहीं है भाईजान। पूरा मैच मिलेगा तुम लोगों को, इजी शिट है, मतलब टेंशन नहीं लेनी। थोड़े से बादल आएंगे लेकिन वो भी चले जाएंगे, बारिश वारिश का कोई सीन ही नहीं है भाईजान, हर जगह गर्मी गर्मी। देखो बीसीसीआई ने प्रॉपर देख के सही से एक दफा सही काम डाल दिया, सही है ना? तो अब तुम लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, मैच पूरा मिलेगा तुम लोगों को, मनोरंजन पूरा मिलेगा, इजी लेना, सही है ना? हाँ तो भाई जहां तक इस मैच पे विकेट्स की बात है, मतलब इस ग्राउंड पे विकेट्स में किस किसने क्या खड़ा है भाईजान। तो बॉलर में मतलब टॉप पे तो राशिद खान है अफगानिस्तान के, उन्होंने 4 मैच में 8 विकेट लिए हैं। लेकिन भाई इंडिया की अगर तुम बात करो, तो इंडिया के सिर्फ बुमराह है अभी एक एक्टिव प्लेयर्स में, जो मतलब एक्टिव नहीं करना चाह रहे जीजी भाई, उनको एक्टिव नहीं करना चाह रहे भाईजान, लिटिल बिट एक्टिव करते हैं, फिर बोलते हैं आप एक फॉर्मेट प्लेयर हो। खैर देखते हैं भाईजान क्या होता है। तो जसप्रीत बुमराह भाई इस लिस्ट में 3 मैच में 4 विकेट लिए, और भाई मैच सेटनर भी है, तो थोड़ा बच के रहना भाईजान, इसने एक ही मैच में 4 विकेट लिए हैं, और इसकी इकोनॉमी भी अच्छी है। तो भाईजान स्पिन ट्रैक को भी थोड़ा फेवर, मतलब स्पिन ट्रैक है भाईजान, स्पिन को भी थोड़ा सी मदद मिलती है उधर। तो मेरा तो सेंटर वैसे ही फ्लाइट में करता है, तो जरा बच के रहने इससे भाईजान। राणा जी देखिए ओपनिंग पे आ गए, तो राणा जी तो खेल लेंगे, बाकियों का मसला लग रहा है मुझे। देखिए संजू वगैरह को जरा देख के खेलना पड़ेगा, बाकी वरना अगर कोई मसला हो भी गया तो नीचे राणा जी तो है बैटिंग करने के लिए, आपने टेंशन ही लेनी, ठीक है ना? जहां तक भाई वो टोटल सी बात है कि हाईएस्ट टोटल इस ग्राउंड पे किसने क्या क्या बनाया हुआ है भाईजान, तो हाईएस्ट टोटल है जो श्रीलंका ने बनाया हुआ है सरप्राइजिंगली, 216 रन बनाए थे, 215 रन, लेकिन वो 2009 में बनाए थे भाईजान। और उसके बाद से मतलब इतना कुछ ग्राउंड पे रन हो नहीं रहा, अंडर 200 रन होता है इस ग्राउंड पे जनरली। और जो सेकंड मोस्ट हाईएस्ट मतलब जो स्कोर है भाईजान, वो इंडिया ने बनाया हुआ 186 रन 9 विकेट के नुकसान पे, लेकिन वो भी भाईजान 2009 में होता। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना कि मतलब ये स्टेडियम काफी ज्यादा रिवैम्प किया गया, और फ्लड्स की प्रॉब्लम की वजह से वहां पे जो जितने पुराने ग्राउंड थे वो तो मतलब तोड़ ही दिए गए। एक यही स्टेडियम रह गया उधर महाराष्ट्र में, मतलब बहुत कम स्टेडियम है, फ्लड्स का मसला रहता है उधर। तो भाईजान देखिए फिर मतलब बीसीसीआई ने काम किया भाईजान, वेलबींग के लिए काम करते हैं तो रिजल्ट भी निकल के आते हैं, तो उसमें तो पूरा क्रेडिट देना चाहिए भाईजान। जय शाह और उनसे पहले जितने भी आए हैं वीआईपी काम करते हैं भाईजान क्रिकेट के लिए। जहां तक भाईजान बैट्समैनों की बात है, कौन कौन से बैट्समैन ने क्या खड़ा हुआ है, कौन सबसे बेस्ट है इधर भाईजान, तो मेरा राहुल ही है इधर, मुझे नजर आ रहा है। ठुकर आगे मेरे राहुल को, मेरा इंतकाम देखेगी, मतलब देख लो मेरे राहुलिया ऊपर है, और वो टी20 में ही नहीं है। देखिए राहुल को बहुत चांस मिले, लेकिन उसने वो जो टी20 में टेस्ट खेलना शुरू कर दी थी ना, देखिए इंडिया इतनी कम्पिटेटिव मुल्क है, वहां पे इतने ज्यादा चांस नहीं मिलते, वहां पे राहुलिया को इतने चांस मिले, लेकिन वो भाईजान अवेल नहीं कर पाए। देखिए लेजेंड तो है, वो टॉप क्लास प्लेयर है, लेकिन चले अब जीजी भाई को उनमें टैलेंट नजर नहीं आता, राणा जी में वो सब कुछ देख लेते हैं। तो अब मैं क्या कह सकता हूँ भाईजान, राहुल ने बनाया भाई इधर 3 मैच में 71 रन हाईएस्ट है, 44 का एवरेज है, 133 रन बनाए हैं भाई। और अगर तुम दूसरा लिस्ट में चेक करो ना, तो वो भी मेरे रोको ही है भाईजान। अब लोग उनके बारे में बात करना नहीं चाहते, लेकिन देख लो वही है। लेकिन इसके एक फैक्टर ये भी है कि भाईजान यहाँ पे टी20 मतलब बहुत ही कम खेले गए और बहुत पहले खेले गए थे, तो ऐसा है भाई सीन। तो टी20 इतने यहाँ पे हो ही नहीं है, तो इसलिए मतलब ये सारे नए हैं अभी इस ग्राउंड के लिए, इसी की वजह से, वरना बेहतर स्टैट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे इतना खेले नहीं है जनरली, जो सच्ची बात है भाई वो यही है। जहां तक भाई इंडिया के स्क्वाड की बात है भाई, तो आउटस्टैंडिंग स्क्वाड है, मतलब
एकदम रापचिक स्क्वाड है, इसको हराना कोई मतलब मजाक की बात होगी नहीं भाईजान। पहले नाम पढ़ना शुरू करूँ ना, मतलब एक से बढ़कर एक वीआईपी प्लेयर है भाई। जो बात है, जीजी भाई ने सारा माइंडसेट सब कुछ अपना फोकस करके एक टीम पे लगा दिया। जीजी भाई ने दिल पे हाथ रख के प्रिंसो को निकाला है बस इसके अंदर से, वरना प्रिंसो को एशिया कप तक चेक किया था भाईजान। प्रिंसो ने अब ऐसी ऐसी इनिंग खेल दिया ना, मतलब जीजी भाई को खुद भी यकीन हो गया भाईजान तो T20 के लिए मुश्किल ही लग रहा है, कहीं बाबर आजम ना बन जाए आगे चल के। नहीं, बाबर आजम देखिए क्लास अपार्ट है, लेकिन प्रिंसो भी उनके ब्लूप्रिंट पे खेलने लगे थे ना। नहीं, उतना तो स्लो नहीं खेल रहे थे, लेकिन फिर भी थोड़ा स्लो था। इंडिया के स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं असल में, पता है, सीरियस बात, वरना प्लेयर वो बुरा नहीं है। तो भाई देखिए, फिर मेरे मेरे संजू बाबा को वापस चांस दिया और उन्होंने अच्छा किया। जहां तक बैट्समैन की बात है भाई, सूर्या भाई हैं, उनकी एक फॉर्म खराब चल रही है, वो कैप्टनसी कोटा पे खेलना है, वरना जैसी उनकी परफॉर्मेंस थी, अगर कोई और कैप्टन होता तो वो डेफिनेटली ड्रॉप होते इस वर्ल्ड कप के लिए। लेकिन भाई ये देखो, स्काई भाई कैप्टन है और कैप्टनसी अच्छी कर रहा है और इंडिया जीतते हुआ रहा है, तो भाईजान फिर एक आध का तो बनता है ना फिर खेलना। चलो परफॉर्मेंस नहीं आ रही, लेकिन आ जाएगी, कोई मसला नहीं है। फिर भाई दूसरा बैट्समैन अभिषेक शर्मा, ये तो भाई मतलब इतना रेड आउट फॉर्म में ना भाई, ये तो मेरे लिए प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड कप लग रहा है मुझे, T20 वर्ल्ड कप के लिए जो अभी आ रहा है अगले महीने। भाई कमाल खेलता है, क्या रेंज हिटिंग है, क्या शॉट्स है इसके, क्या डिस्टेंस से जाते हैं। मतलब तुम देखोगे इतने मसल नजर नहीं आएंगे तुम्हें, लेकिन जो मसाइल ये पैदा कर देता है ना दूसरी टीमों के लिए, उनको जो मसले हो जाते हैं ना, फिर मतलब तुम्हें पता ही नहीं है भाई, आता है धूम धड़ाक चीन टपा के डमडम धुस धुस धुस। ये प्लेयर है भाई, ये इम्पैक्ट प्लेयर है। ऐसे प्लेयर होने चाहिए ओपनर्स, और काफी अच्छा डिसीजन है और यही ओपन करते हुए नजर आएगा तुम्हें। साथ ही साथ फिर तिलक वर्मा भी था, लेकिन यार अनफॉर्चुनेटली बेचारा इंजरी हो गई है, इस सीरीज के लिए नहीं है, बताया जा रहा है कि वर्ल्ड कप के लिए वापस आ जाएगा, तो होपफुली वापस आ जाएगा। वैसे इंडिया में मुझे मुश्किल ही लगता है, अगर अय्यर सेट हो गया तो उसी को लेकर चले जाएंगे, क्योंकि वो बोलेंगे कि वो फिर ये एक्सक्यूज दे देंगे जीजी भाई कि एक वर्ल्ड कप से ज्यादा जरूरी एक यंग प्लेयर के करियर है मेरे लिए। और जीजी भाई को फिर अगर वैसे तो उनको अय्यर पसंद नहीं है भाईजान, लेकिन अगर अय्यर ने अच्छा कर दिया उसके पास भी बहुत अच्छा चांस है। अब देखते हैं ये ईशान और अय्यर, उस पर भी बात करते हैं अभी कि उसमें से किसको खिलाते हैं। पहले मैं सबके नाम पढ़ लूँ। फिर रिंकू भाई ने काफी ज्यादा हार्ड एंड ये मतलब उनका एक तरीके से उनको मिला है, बहुत ही मेहनत करने के बाद अब जाके फाइनली मिडिल ऑर्डर में उनको खेलने का प्रॉपर चांस मिलना है। उनको पूरे दोनों हाथों से ग्रैब करना चाहिए, क्योंकि भाई उसने काफी अच्छा किया था। तुम्हें याद होगा अफगानिस्तान सीरीज खेला था इंडिया में, और उसमें मेन रोहित शर्मा भी थे, विराट कोहली भी थे, कहीं वर्ल्ड कप से पहले की बात है शायद, वो उसमें काफी अच्छा किया था। उसके बाद फॉर सम रीजन पता नहीं समझ नहीं आया, वो मतलब उसको उसके अंदर डाल दिया रिजर्व्स के अंदर बगैर किसी वजह के, जबकि उस टाइम पे उसकी T20 में एवरेज 86 की थी भाई, मतलब आउट हो ही नहीं रहा था, आउट उसको पकड़ना बहुत मुश्किल हो गया था। रेंज हिटिंग बहुत अच्छी है उसकी रिंकू की। तो उसके बाद फिर अनफॉर्चुनेटली हो गया, अब उसमें सीनियर ज्यादा थे, जगह नहीं बन पाई, मतलब प्लेयर्स उस पोजीशन पे अच्छा कर रहे थे, तो इसलिए उसकी जगह नहीं बन पाई। साथ में बॉलिंग में बाकी जो थे वो वेरी खैर मतलब समझ गए ना तुम लोग, तो उसकी वजह से वो बाहर था। लेकिन भाई फाइनली प्रॉपर चांस मिल रहा है लड़के को, ऑफ स्पिन भी अच्छी डाल लेता है, मतलब रोल ऑफ द आर्म्स तो कर ही लेगा भाईजान, साथ ही साथ बैटिंग तो आउट क्लास ही करता है। तो आई विश ऑल द बेस्ट टू, इस सीरीज में भी अच्छा करे और होपफुली वर्ल्ड कप में भी अच्छा करे। जीजी भाई के माइंड बहुत जल्दी चेंज होते हैं, तो बेहतर है परफॉर्म कर ही लिया, क्योंकि जीजी भाई का तो पता ही है आपको, 2 दिन बाद कोई प्लेयर उनको बुरा लगने लगेगा, चीन टपाक डम करके उसको इंडियन टीम से निकाल देंगे, मतलब उनका तो यही है भाईजान। फिर विकेट कीपर इंडिया 2 विकेट कीपर के साथ जा रहा है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग है विकेट कीपर दोनों भाई, दोनों डिजर्विंग है प्लेइंग 11 में, लेकिन 11 को ही खिलाना पड़ेगा भाईजान, कोई ना कोई बाहर बैठेगा। और संजू ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस दिया इंटरनेशनल स्टेज पे, तो ईशान को बैठना पड़ेगा भाइयों। प्लेयर तो इतना अच्छा है, मेरा फेवरेट है भाई, मुंबई में जैसे मारता है, जैसी रेंज हिटिंग इसकी भी है, मतलब टैलेंट इतना है ना भाई, पूरी टीम में घुट के टैलेंट भरा हुआ। अगर ये टीम वर्ल्ड कप नहीं लेके आया ना इंडिया के लिए, मतलब अपसेट टाइप होगा मेरे हिसाब से। कोई ऐसी टीम नहीं है ग्रुप स्टेज में, इवन के सेमीफाइनल्स में ही मिल जाए। ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा हार्ड मुझे इनकी टीम लगती है, स्टार्क भी नहीं है इस दफा तो, और स्टार्क को तो रोहित भाई ने अकेले लपेट दिया था 24 के वर्ल्ड कप में। तो भाई इंडिया ऑन पेपर ऑन फील्ड बहुत क्लास टीम है भाई, इनको पकड़ने के लिए बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी कोई भी टीम, न सिर्फ इस सीरीज में बल्कि वर्ल्ड कप में भी। ये सीरीज भी बहुत मुश्किल है न्यूजीलैंड के लिए जीतना। फिर ऑलराउंडर्स में सारे आउट क्लास हैं ऑलराउंडर्स, हार्दिक पांड्या है, अक्षर पटेल है, वॉशिंगटन सुंदर है, शिवम दुबे हैं। ये मुझे लग रहा है ये बीसीसीआई से गलती होगा ये भाईजान, हर्षित राणा को मतलब नहीं डाला है इन्होंने, बॉलर्स में डाल दिया। मतलब गौती भाई को मुझे लग रहा है गुस्सा आ गया होगा पोस्ट देख के, मेरे हर्षित राणा को नहीं डाला, ऐसे कैसे कर सकते हैं ये लोग ज्यादती कर रहे हैं। एक प्रॉपर ऑलराउंडर है वो जीजी भाई के मुताबिक, मतलब वो टॉप ऑर्डर के प्लेयर है वो जीजी भाई के मुताबिक। ऐसे नहीं करना चाहिए भाईजान, जितना रोल वो अदा कर रहे हैं उनको डिजर्विंग है वो, मतलब जनरली भाई उस दिन तो बैटिंग भी अच्छी कर गया था। ऑलराउंडर में नाम आप डलवा दो भाईजान, इतना कुछ नहीं होता, नाम अब है टीम में ऊपर डाल के थोड़ा ऑलराउंडर में डाल दो। बैटिंग वीआईपी करते हैं भाईजान। अभी केकेआर में देखना फुल यूटिलाइजेशन होगी उनकी, टेंशन नहीं लेनी आपने। फिर बॉलर्स में आपको पता है जस्सी भाई जैसा कोई ना, तो जस्सी भाई तो होंगे भाई, कोई हो ना हो। अगर इंडिया को वर्ल्ड कप लाने जस्सी भाई पे निकले भाई, जस्सी भाई नहीं हुए तो वर्ल्ड कप जीतना मुश्किल है भाईजान। जस्सी भाई जो इम्पैक्ट डालते हैं ना, मतलब जैसे जैसे वो सीनियर बनते जा रहे हैं वैसे वैसे उनकी परफॉर्मेंस बढ़ती जा रही है। ये होते हैं एक्चुअल सीनियर, एक 2 घंटे के सीनियर हैं, जितने बड़े हो रहे हैं उतने ज्यादा सेंचुरीज कम हो रही है, उतने ज्यादा लर्न मिल रहा है उनको। तो भाई खैर है, अब उनके बारे में तो छोड़ो, उनके बारे में क्या बात करेंगे। फिर मेरा कुलदीप
अभी थोड़ा पिछली सीरीज में पिटा, लेकिन भाई जैसी इसकी ओवरऑल बॉलिंग रही है मेरे हिसाब से इसको कॉन्फिडेंस देना चाहिए, कप्तान को दोनों को मिलकर इसको कॉन्फिडेंस चाहिए, क्योंकि भाई ये कमाल का प्लेयर है, कमाल का परफॉर्मर है भाई। इसने पीछे बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, चैंपियंस ट्रॉफी ले लो, पिछला वर्ल्ड कप ले लो, उससे पहले का वर्ल्ड कप ले लो। तो भाई एक आधी सीरीज की फेलियर पे मतलब तुम फेलियर जज नहीं कर सकते, बैड डे कह सकते हो उसको। प्लेयर आउटस्टैंडिंग है, मुझे पता है वर्ल्ड कप में अच्छा करेगा भाई। ये इंडिया का ट्रम्प कार्ड है एक तरीके से। अगर बुमराह थोड़े से रन खा ले तो यादव आगे विकेट निकालेगा, टेंशन नहीं लेनी तुम लोगों ने। फिर भाई मेरा वरुण भाई है, वरुण भाई तो आपको पता है पकड़ा ही नहीं जाता भाईजान। अगर कुलदीप की चलो एक दो रीड भी हो गए, वरुण भाई की रीड नहीं होनी। वरुण भाई हाथ में पता नहीं ऐसा क्या कर देते हैं, धूम धूम, वो कभी ऐसे चली आती है, कभी ऐसे, कभी अंदर ही आती है, कभी सीधी आती है, कभी तेज आती है, कभी फास्ट बॉलर बन जाता है। वरुण भाई के पास इतनी वैरायटी है ना, वरुण भाई को किसी के डैडी नहीं निकाल सकते। अब तो जीजी भाई को भी बहुत पसंद आ गए भाईजान, तो वरुण भाई तो मतलब खेलेंगे, अपनी परफॉर्मेंस पे खेलना है, अपने दम पे खेलना है, किसी के डैडी उनको निकाल नहीं सकते। ऐसी ऐसी परफॉर्मेंस दे दी है, मतलब उनको निकाल ही नहीं सकते। मेन ऑफ स्पिनर बन गए भाई इंडिया के, मतलब ऑफ स्पिनर तो क्या ही क्या है, मतलब प्रॉपर पैकेज स्पिनर है, सब कुछ ही कर लेता। तो भाई आउटस्टैंडिंग इंक्लूजन है स्क्वाड के अंदर। फिर मेरा अर्शदीप मेरा फेवरेट भाईजान, वीआईपी बॉलर है, 100 विकेट भी ली हुई है T20 में, इधर उधर अंदर बाहर सब कुछ कर लेता है। मेरा वसीम अकरम का फैन है, वीआईपी बॉलिंग करता है भाई, वीआईपी बॉलिंग करता है। फिर मेरे राणा जी तो आपको पता ही है, राणा जी तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, दो हार्दिक पांड्या हो गए इंडिया की टीम में अकॉर्डिंग टू जीजी भाई। तो भाई ये टीम तो मतलब सबको मारेगी। और जहां तक प्लेइंग 11 की बात है तो देखिए अभिषेक ओपन करेगा, साथ में संजू भाई होंगे, और नंबर 3 पे अब देखना पड़ेगा भाई इनको, मेरे हिसाब से तो अय्यर आया तो अय्यर को ही डालें। नंबर 4 पे सूर्य कुमार होगा। नंबर 5 पे मैं हार्दिक पांड्या को चाहता हूँ, लेकिन शायद अक्षर पटेल भी आ सकता है। नहीं, नंबर 5 पे अक्षर पटेल नहीं खिलाओ भाई, रिंकू है, रिंकू नंबर 5 हो गया मेरा। नंबर 6 हार्दिक पांड्या। नंबर 7, अरे हाँ वॉशिंगटन सुंदर भी तो बाहर हो गए ना शायद, तो नंबर 7 शिवम दुबे ले लो। नंबर 8 मेरे राणा जी। नंबर 9 बुमराह। नंबर 10 कुलदीप, और नंबर 11 वरुण। लेकिन इसमें फिर अर्शदीप बाहर हो गया यार, अब मैं क्या करूं, अर्शदीप की जगह नहीं बन पाई, पता नहीं भाई, अब देखते हैं यार। मेरी तो 11 यही है भाई, अगर ये 11 किसी के सामने डाल दो भाई, पाकिस्तान को तो 50 रन पे ऑल आउट करेगी ये 11, अगर डाल दो टेंशन नहीं लेनी भाई, ये 11 किसी को भी मारेगी। अर्शदीप के लिए थोड़ा सैड फील हो रहा है, लेकिन खेलेगा भाई वो। राणा जी देखिए, राणा जी अगर 40 से ज्यादा रन खा लेना, राणा जी को आपने चुपचाप बैठा देना, भले जितनी अच्छी बैटिंग कर दो, मेरे अर्शदीप जानी को डाल दो फिर। लेकिन राणा जी से ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस उसका बॉलिंग में भी है, अब ये बैटिंग के चक्कर में उसको खिला लेंगे। वैसे अगर राणा जी को भी डाल दो उसकी जगह तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अर्शदीप का एक्सपीरियंस ज्यादा बॉलिंग में, और बॉलिंग में बेहतर है वो राणा जी से। राणा जी थोड़ा पिटते ज्यादा है, हाँ बैटिंग का भी, लेकिन बैटिंग इतनी है इंडिया की जरूरत नहीं है, इतनी बारी नहीं आएगी, बहुत कम ही मुझे लगता है बारी नहीं आएगी इंडिया न्यूजीलैंड की को इतनी तगड़ी तो चलो अब मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं पिछले ओडीआई में भी यही बोल के गया था, फिर वो सीरीज लेगा पाईजान, समझ नहीं आई। लेकिन भाई ये सीरीज तो 3-0 लेनी ही लेनी है जी भाई, इससे कम की बात नहीं है। देखो आपके पास इतना पूल ऑफ टैलेंट है, ऐसे वीआईपी प्लेयर हैं आपके पास। हाँ, और वॉशिंगटन सुंदर भी बाहर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वॉशिंगटन सुंदर भी बाहर है, लेकिन इतनी जरूरत नहीं है, फिर भी भाई जीतेंगे, इजी शिट है, टेंशन नहीं लेनी। वर्ल्ड कप अपना है भाइयों, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है ना। जहां तक भाई न्यूजीलैंड की बात है तो भाइयों इनकी भी टीम हल्की नहीं है, मतलब पाईजान देखो फॉर ग्रांटेड नहीं लेना, ओडीआई में भी ऐसी हुआ और फिर ओडीआई ले गए पाईजान, वो मेरा मिचेल ही अकेले ले गया, तो पाईजान हल्के नहीं लेना। T20 की टीम में मिच सेंटर कप्तान है, माइकल ब्रेसवेल है, मार्क चैपमैन अच्छा बैट्समैन है भाई, क्रिस्टन क्लार्क आ गए पाईजान। क्रिस्टन क्लार्क ने ओडीआई में भी अच्छा किया, अच्छा बॉलर है, ये दिमाग से बॉलिंग करता है। डेविन कॉनवे क्यों डाल लिया मेरे सीएसके का बंदा, क्या जरूरत पड़ गई ऐसी, ओपनिंग किसी भी नए बंदे से करा लेते, ये चैपमैन से करा लेते, इसको चांस देते। ये कॉनवे पता नहीं T20 का प्लेयर नहीं है पाईजान, वही बबरी टाइप नॉक्स खेलता है ये सीएसके में माही भाई से जितनी गालियां खाई है ना, दिल में जो माही भाई इसको गालियां देते थे, मतलब भाई ऐसी बैटिंग करता था, ओह पेड़ लगाते थे भाई आईपीएल में, मतलब इन्होंने इनिशिएटिव लिया मतलब पेड़ लगाने का, एक से बढ़कर एक स्लो नॉक्स आती थी। मतलब भाई कॉनवे की मुझे समझ नहीं आती यार, ये नहीं होना चाहिए था, पता नहीं भाई क्यों डाल दिया। फिर जेकब डफी भाई बहुत अच्छा कर रहा है, और आरसीबी का बंदा बन गया है पाईजान, अब तो इज्जत फुल इज्जत करनी पड़ेगी, मेरे विराट भाई का बंदा है, तो जेकब डफी तो भाई कमाल खेलता है, उसको तो होना ही चाहिए था। फिर फोक्स भाई भी अच्छी बॉलिंग करके आए, बट इनका भी मसला वो राणा जी जैसा है, रन थोड़े ज्यादा दे देता, अब बॉलिंग तो ठीक ठाक कर लेता। फिर मैट हेनरी भाई मेरे अंडररेटेड हुकुम का एक का, वीआईपी खेलता है भाई, आउटस्टैंडिंग खेलता है। काइल जेमिसन, इनकी बॉलिंग अच्छी है भाई, बॉलिंग बुरी नहीं है, काइल जेमिसन भी अच्छा कर रहा है। फिर बेवन जेकब ये भी भाई खच्चर है, एमआई में मैंने इसको नेट्स में देखा था, इसको उतना चांस मिला नहीं, लेकिन छक्के बहुत बड़े बड़े मारता है, अगर प्रॉपर चांस मिला क्या पता भाई कुछ ना कुछ कर जाए। डैरिल मिचेल नहीं, मतलब ओडीआई में तो अच्छा था, T20 में डैरिल मिचेल देख लीजिए, नो कमेंट्स मैं तो देना चाहूंगा इस बात पे देखिए इन्होंने मुझे लग रहा है ओडीआई के प्लेयर्स पे कुछ ज्यादा ही वो रिलाई कर लिया। देखिए मिचेल वेरी नाइस प्लेयर, और अभी जैसी फॉर्म लगी हुई है शायद वो रन भी करे, लेकिन पाईजान फिर भी वो माइंडसेट तो आ ही जाता है ना, इतना तेज नहीं खेलते यार जितना इंडिया के प्लेयर्स खेल लेते हैं। मतलब देख लो अब
जेमी नीशम अच्छी अच्छी वो इंक्लूजन है भाई स्क्वाड के अंदर, बॉलिंग भी अच्छी करता है, बैटिंग भी अच्छी करता है। फिर ग्लेन फिलिप्स देखो, ये अच्छा बंदा रखा है ग्लेन फिलिप्स, ये छक्के चुक्के मारेगा, ये टेंशन नहीं लेनी, ये मार के रख देगा। फिर रचिन रविंद्र, मतलब अब इन्होंने सीएसके वालों ने मतलब क्या पैसे वैसे दे दिए मतलब न्यूजीलैंड को कि भाई आप भी पेड़ लगाने में हमारी मदद करें, एक और पेड़ लगाने वाला बंदा भेज दिया। मतलब रचिन भाई ने भी क्या पेड़ लगाए थे, वो सीएसके वाले, मतलब सीएसके के दोनों ने घोड़े लगाए, मतलब ये आते थे ना ओपनर ऐसे ऐसे, मतलब हक के आते थे, मतलब मैं क्या ही बोलूं। अब इन्होंने टीम में रख दिया पाइजन, तो ऑल द बेस्ट। टिम रॉबिन्सन फिर भी कंपैरेटिवली बेहतर है, वो भी इतना तेज नहीं खेलता है जितने इंडियन फायर पावर तुम्हें नजर आएगी, लेकिन फिर भी अच्छा खेलता है। और फिर मैंने सोडी भाई को रख लिया। देखिए अगर 170 से 200 में टारगेट लेके जाना है तो सोडी भाई की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सोडी भाई जैसे आखिर में, शुरू में, बाद में, बीच में छक्के खाते हैं, ओहो क्लास अपार्ट। फखर के तो मेरे फखर जमान फौजी के तो फेवरेट है भाई ये। मतलब सोडी भाई देख लो, खिलाना तो ठीक है, मतलब ठीक ठाक बॉलर है, लेकिन पिटते हैं थोड़ा, अब देख लो जानी, ये अभिषेक इनको आड़े हाथों ना ले ले, बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी है। जहां तक भाइयों प्लेइंग 11 की बात है, अब जो है इसमें से ही है तो इसमें से ही बनानी पड़ेगी। खैर मुझे दिल पे पत्थर रखे सीएसके के पौधे लगाने वालों को इसमें डालना पड़ेगा, क्योंकि कोई है ही नहीं पाईजान, अब मैं क्या करूं। तो भाई देखिए ओपनर है रचिन रविंद्र और डेविन कॉनवे। अब देख लो भाई यही है भाई। नंबर 3 पे मार्क चैपमैन, नंबर 4 पे ब्रेसवेल, और नंबर 5 पे भाई, नहीं एक मिनट, ब्रेसवेल नीचे कर लो। नंबर 4 पे डेरेन मिचेल, नंबर 5 पे ब्रेसवेल, और ये बेविन जेकब्स को भी डाल सकते हो भाई, ये अच्छा खेलता है, बेविन जेकब्स को डाल लो नंबर 6 पे। नंबर 7 पे अभी इनके बॉलर शुरू हो जाएंगे पाईजान। नंबर 7 पे क्लार्क भाई को डालो, अच्छा करके आ रहे हैं तो भाई टेस्ट करना चाहिए, क्यों नहीं सेंटनर भी तो रहेगा पाईजान। नंबर 7 पे सेंटनर डालेगा ना, सेंटनर मेरे स्पिन का विजर्ड है भाई, टेंशन ही नहीं, कप्तान भी है, बैटिंग भी कर लेता। 7 पे सेंटनर, 8 पे हो जाएगा मेरा क्लार्क, 9 पे हो जाएगा मैट हेनरी, तो खिलाना ही खिलाना है भाई, ये टॉप पिक है, टॉप। इसको नहीं, अबे हाँ टिम रॉबिन्सन रहेगा, सॉरी टिम रॉबिन्सन ओपन करेगा पाईजान, रचिन रविंद्रा के साथ करना चाहिए। और नंबर 3 पे अभी भी मेरा मार्क चैपमैन ही रहेगा, और नंबर 4 पे डेरेन मिचेल, नंबर 5 पे ब्रेसवेल। सॉरी मुझे फिर कॉनवे भाई को निकालना पड़ेगा, क्योंकि कॉनवे और रविंद्रा में मुझे रविंद्रा बेहतर लगता है, तो मेरी प्लेइंग 11 में कॉनवे भाई नहीं होंगे, उसकी जगह भाई मैंने आपको बताया। फिर नंबर 3 पे चैपमैन, नंबर 4 पे मिचेल, 5 पे अपना, अरे फिलिप्स भाई भी तो हैं, 5 पे फिलिप्स, और अरे मैंने जैकोस को डाल दिया, नहीं फिलिप्स खेलेगा भाई, फिर तो फिलिप्स खेलेगा। फिलिप्स 5 पे, 6 पे कर लो ब्रेसवेल, 7 पे सेंटनर, 8 पे कर लो, 8 पे मैट हेनरी, 9 पे जेमीसन, और 10 पे जैकब डफी, और एक स्पिनर भी डालना पाईजान। 11 में फिर कर लो ईस्ट सोडी भाई, दिल पे पत्थर रख के, अब मैं क्या ही बोलूं, मतलब और कोई स्पिनर लिया ही नहीं, एक ही लेग ही रखा है, तो अब भाई अब यही खिलाओ, है तो यही खिलाओ पाईजान, अब क्या कर सकते हैं। अरे भाई 5 मैच की ये सीरीज है इंडिया के प्रायर टू द वर्ल्ड कप, काफी ज्यादा भाई मतलब मजा आने वाला है, रोमांचक मैच मिले, अच्छे मैच मिले, हम ये होप करते हैं कहीं वो 2 टके के वन साइडेड मैच ना मिले। इंडिया भाई देखो, और मतलब सुपरलेटिव टीम है, बेहतर ही खेलेगी ऑब्वियसली, क्योंकि भाई इंडिया की फायर पावर, बैटिंग, बॉलिंग, डेप्थ वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा है बस। बट मेरे हिसाब से तो भाई इंडिया को 5-0 जीतना चाहिए। अगर इसमें से न्यूजीलैंड 2 मैच भी जीत गए तो भाई अपसेट होगा इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया की जिस तरीके से टीम और जिस तरीके से मेरे जीजी भाई ने बिल्ड की है, अब तो मुझे कहना पड़ेगा पाईजान, मेरे स्काई और मेरे जीजी भाई ने जैसे बिल्ड किया है, तो मेरे हिसाब से जीतना ही चाहिए। अगर नहीं जीती तो भाई ये मतलब बहुत ही शर्म की बात होगी, क्योंकि जैसी टीम है 5-0 ही मारना चाहिए न्यूजीलैंड को, इससे कम की बात नहीं है पाईजान। जैसे उनके प्लेयर हैं इंडिया के, वीआईपी प्लेयर हैं भाई, मतलब इजी लेना ही नहीं है आपने। ये जो 24 की टीम थी ना वर्ल्ड कप की, उससे ज्यादा खतरनाक टीम है ये। नहीं मैं रोहित भाई वगैरह को कुछ नहीं कह रहा, वो भी खतरनाक थे, ये और खतरनाक है भाई, ये तो अलग ही इरादों के साथ आता है। तो मतलब कमाल टाइम पे हमारे सीनियर ने रिटायरमेंट ले ली, और कमाल टाइम पे ये लोग आ गए। काफी ज्यादा जबरदस्त मैचेस हैं भाई। जहां तक प्लेयर्स टू वॉच आउट की बात है, तो इंडिया से भाई एक बॉलर दूंगा, एक बैट्समैन दूंगा भाई। बॉलर्स में तुम कर सकते हो, देखो मैं हार्दिक पांड्या ले रहा हूँ, क्योंकि बॉलिंग बैटिंग दोनों करेगा, तो उससे बच के रहना पाईजान। और बैटिंग में मेरे हिसाब से अभिषेक शर्मा रन करेगा, जिस तरीके से उसकी फॉर्म लगी हुई थी, पहले भी अच्छा कर रहा था, तो अभी भी अच्छा करेगा। सूर्या भाई अगर अच्छा करे तो अच्छी बात है, उनके लिए बेहतर होगा, क्योंकि वर्ल्ड कप में अगर कप्तान अच्छा करे तो मतलब वो साइकोलॉजिकल थोड़ा बूस्ट मिलता है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी चल नहीं रही टू बी ऑनेस्ट। और जहां तक न्यूजीलैंड की बात है पाईजान, न्यूजीलैंड में बता देता हूँ प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर भाई। मेरे हिसाब से बैटिंग में मेरे फिलिप भाई या रॉबिन्सन में से कोई एक करेगा भाई। रॉबिन्सन मुझे पसंद है, लेकिन मतलब ठीक ही है, तो फिलिप्स कर लो भाई। बैटिंग में फिलिप्स, और बॉलिंग में मेरे हिसाब से जेकब डफी को अच्छा करना चाहिए पाईजान। देखो न्यूजीलैंड की बॉलिंग अच्छी है, क्या पता पकड़ भी ले इंडिया को, लेकिन भाई इंडिया को पकड़ने नहीं देना, सीधी बात है। इतनी बड़ी टीम है, क्यों डरना क्यों है। बॉलिंग अच्छी हो तो बैट्समैन फिर जीजी भाई ने ऐसी तैयार किए हैं, इसी दिन के लिए तो तैयार किए थे भाई, अच्छी बॉलिंग को खेलो।
भाई टेंशन नहीं लेनी, इंडिया ने मैच जीतना है होपफुली, है ना। हाँ, मैं भी ये सोच रहा हूँ, सही है ना, हारना वारना नहीं है, जीतना ही है, टेंशन नहीं लेनी आप। यार भाइयों देखते हैं मैच में क्या होता है। तुम अपने जल्दी से प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर जल्दी से कमेंट कर दो भाइयों, ताकि मैं देखूं तुम लोग मतलब किस किस में इंटरेस्टेड हो और कौन कौन तुम्हारे फेवरेट हैं कल के मैच के लिए। बाकी देखते हैं अच्छा मैच हो भाइयों, देखते हैं पूरी सीरीज हो भाईजान विदाउट रेन हो, ये होप करते हैं, और किसी को इंजरी ना हो भाई प्रायर टू वर्ल्ड कप, सारे बैट्समैन बॉलर सब ठीक ठाक जाए भाईजान। और मैं मिलता हूँ तुमसे मैच के बाद वाली वीडियो में, टिल देन बाय।